हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। ग्लोबल मैथ लर्निंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं राजीव कुमार अवस्थी आज आपके लिए मैथ का एक घन एवं घनमूल लेकर के आया हूँ। दोस्तों, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और वर्ग एवं वर्गमूल के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं तुरंत ही एक नया वीडियो बनाऊंगा घन एवं घनमूल का, क्योंकि ये एकेडमिक और कंपटीशन दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्लीज़ दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ ग्लोबल मैथ लर्निंग पॉइंट में स्टडी विद राजीव सर के साथ। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है घन एवं घनमूल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया था कि स्क्वायर स्क्वायर की स्टार्टिंग ज्योमेट्री की शेप स्क्वायर से ली गई थी, वर्ग से। वहां भी आकृति का नाम वर्ग था। यहाँ भी एक आपको नई आकृति मिलेगी जिसका नाम घन होगा। और ये घन जो है त्रिविमीय 3 डायमेंशनल आकृति है, और वर्ग जो है 2 डायमेंशनल 2 विमीय आकृति है। वहां पर आपको वर्ग में क्षेत्रफल निकालना होता था, यहाँ पर आपको घन में आयतन निकालना होता है। और आपके आयतन की इकाई क्या होती है आपको पता होगा, मैं बता दूं। मैं घन इकाई, जैसे कोई घन दिया गया है इस तरह से, ये रहा आपका एक वर्ग, और इसमें लंबाई है, चौड़ाई है। अभी हमने इसमें ऊंचाई दे दी है, और इसको मिला करके ये आपका एक घन बन जाता है। और ये क्या है, त्रिविमीय इकाई। ज्यामिति के चैप्टर में मेंसुरेशन में हम आपको इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। चलिए पहले हम क्यूब और क्यूब रूट से परिचय कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ परिचय ये होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यहाँ पर 3 चीजें होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। आधारभूत जो इसका शेप निर्माण करने वाली भुजाओं की संख्या 3 होती है। उन आकृतियों को हम त्रिविमीय 3 डायमेंशनल आकृतियां कहते हैं, 3 डायमेंशनल शेप्स। चलिए अब हम आपको घन एवं घन के बारे में अच्छे से डेफिनेशन परिभाषित करना सिखाते हैं। किसी भी संख्या का उसी संख्या में 3 बार अगर गुणा किया जाता है तो उस चीज को घन कहा जाता है। या फिर आप सीधे शब्दों में समझ सकते हैं, जैसे कोई भी भुजा है ए गुणा ए, ये आपका क्या है, अगर हम इसको संक्षिप्त में लिखना चाहें तो ए की घात 3 हो जाएगा। इसको घातांक और करनी वाले चैप्टर में भी इस चीज को हम पढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा ये आप पहले से समझ लीजिएगा। यानी कि घन का मतलब आपको पता हो जाना चाहिए, घात 3 होती है। किसी भी आधार पर घात 3 है, और घात 3 का मतलब क्या होता है, उसी संख्या का ए की घात 3 का मतलब हुआ ए गुणा ए और गुणा ए। ए की घात 3, किसी संख्या की घात 3 का मतलब होता है उसका 3 बार आपस में गुणा। जैसे आप अंकित रूप से देखिएगा, अगर आपको 2 की घात 3 निकालनी है तो 2 का आपस में 3 बार गुणा, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। हाँ दोस्तों, टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले ये बता दूं मैं आपको कि जो घन होता है इसमें ऋण और धन पूर्णांक का भी प्रभाव दिखाई देता है। जैसे आप +2 का घात 3 करते हैं तो इसका आंसर भी प्लस में 8 आएगा। अगर आपने -2 का घन निकाला है तो इसका आंसर तो 8 आएगा, लेकिन उसका जो इंटीजर्स होगा वो आपका निगेटिव इंटीजर्स होगा। जैसे हम क्या करते थे कि किसी भी संख्या, पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालते थे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसके 2 घन निकल के आते हैं, 2 वैल्यूज निकल के आती हैं, 2 वर्गमूल। तो वो क्या होते हैं, प्लस और माइनस। बिकॉज ऑफ if we square +2 then answer will be 4, if we square -2 then answer also will be 4. Therefore we can say that under root of 4 is equal to +-2। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 4 का वर्गमूल लेते हैं तो प्लस और माइनस दोनों ही आंसर हमारे आएंगे। फिलहाल हम माइनस को निगलेक्ट कर देते साधारण गणनाओं में, लेकिन आगे ज्योमेट्रिकल जो हमारी काउंटिंग होती है उसमें कैलकुलेशन में हमें इस चीज काफी ध्यान रखना पड़ता है। चलिए अब हम बात चर्चा करते हैं घनमूल की। देखिए दोस्तों, घन निकालने का और घनमूल, वर्ग निकालने का और घन निकालने का एक ही तरीका है। कोई भी संख्या आपकी दी गई है तो आप उसका 3 बार गुणा करते हैं। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम वर्ग पढ़ना याद रखते हैं उस तरह से हम कोशिश ये करें जो प्रतियोगी छात्र हैं वो 1 से लेकर के 20 तक के घन को या संख्याओं के घन को याद कर लें। 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घन नहीं, घनमूल नहीं, घन को याद कर लें।
जैसे आपका एक दिया गया टेबल में आपको बना दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये सभी पर घात 3 होगी, या फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे, चलिए घात 3 ही लिख देते हैं। वर्ग में और घन में ये याद करना इसलिए आसान रहता है कि यहाँ पर जो है इनको अगर आप कैलकुलेशन करते समय इनको बार बार गुणा ना करें। ये छोटी छोटी संख्याओं के तो गुणन हमें आसानी से याद हो जाते हैं, फिर इनका भी गुणा करेंगे तो समय को बचा नहीं पाएंगे। यानी 1 का गुणा करते हैं 3 बार तो उसका आंसर 1 ही आएगा, यानी कि 1 का वर्ग भी 1 होता है और 1 का घन भी 1 होता है। 2 का वर्ग होता है 4, लेकिन 2 का घन यहाँ पे 4 में 2 का गुणा एक बार और कीजिए 8 होता है। 3 दिया 9 दिया 27, 4 चौकू 16 चौकू 64, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 6 36, 36 का 216, 7 की घात 3, 7 सत्ते 49, 7 9 63 और 7 चौकू 28, 28 और 6 34, 343, 8 का देखिएगा 8 अट्ठे 64, 8 चौकू 32 और 8 पंजे 8 संग 48 और ये 512 और 9 नेम 81, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72 और 10 का आपका होता है 1000। ये रहे आपके ओरल गैस करना, आसानी से आप समझ गए होंगे क्यूब किसी भी नंबर पर। इफ वी वांट टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ एनी नंबर देन वी विल मल्टीप्लाई दिस नंबर 3 टाइम्स, सच एज cube of 3 3 into 3 into 3, cube of 4 4 into 4 into 4, it means 4 4 जा 16 4 जा 64। चलिए अगर आप निगेटिव संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, जैसे आपको -3 का अगर आपको निगेटिव इंटीजर्स का घन निकालना है तो आपका आंसर भी निगेटिव में आएगा। और ये क्यों आएगा देख लीजिएगा, -3 इंटू -3 इंटू -3। आप जो लोग इंटीजर्स जानते हैं वो सभी समझ सकते हैं कि दो निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई आपका प्लस हो जाएगा, फिर आपका एक प्लस और एक माइनस आ जाएगा, तो हम लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो आपका निगेटिव ही आएगा। तो इसलिए इंटीजर उसमें वर्ग में प्लस और माइनस सिंबल से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता था, लेकिन घन में क्या होता है, माइनस का माइनस ही आएगा, नेगेटिव इंटीजर्स का घन क्यूब नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यूब पॉजिटिव आएगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर घनमूल निकालना। घनमूल इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब रूट। देखिए दोस्तों क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, ये क्यूब घातांक है और घनमूल करनी है, ये आपको मैंने बताया था। इसका ये सिंबल होता है जो अंडर रूट की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पर 3 लिख दिया जाता है। इससे आपको ये पता लग जाता है कि अगर हम यहाँ पर घनमूल ज्ञात कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब रूट। और वर्गमूल में आपको बताया था किस तरह से केवल ये अंडर वाला या रूट का निशान लगा देते हैं, और परिभाषा इसकी वही होगी जो वर्गमूल की थी। वो संख्या जो दी गई संख्या का जिस संख्या का घन वर्ग दिया गया है उसे वर्गमूल बोलते हैं, और वह संख्या जो दी गई संख्या का घन है, यहाँ पर भी पूर्ण घन संख्याओं वाली बात आती है। पूर्ण घन संख्या का घनमूल, जो आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं उनका वर्गमूल निकाल सकते हैं, इसी तरह पूर्ण घन संख्या है उनका घनमूल निकाला जा सकता है। अब आपको जैसे ये बताना है 4 का घन निकालते हैं आप, 4 का घन कितना आएगा, 64 आएगा। अब आपको क्या करना है, 64 का घनमूल एक ही बार में आपको बता दिया। अगर ये सिंबल लगा हुआ है तो आप वर्गमूल बोलेंगे, अब ये सिंबल नहीं है तो आप यहाँ पर अगर 3 लिखा हुआ है तो आप इसको घनमूल पढ़ेंगे और इसका आंसर आपका 4 आएगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों, जैसे आपका क्यूब का रूट वैसे ही आपका स्क्वायर का रूट, नो प्रॉब्लम। इससे जो भी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस होंगे वो
ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, जो कि वर्ग जितने कठिन नहीं होंगे। और इसको घन निकालने का एक ही मेथड है आपका, वो कौन सा है? क्यूब रूट निकालने का मेथड है गुणनखंड विधि, जिसको हम लोग मोस्टली गुणनखंड विधि बोलते हैं, लेकिन इसका असली नाम क्या होता है बता दीजिएगा कमेंट में एक बार। अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें संख्या के अभाज्य गुणनखंड किए जाते हैं। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 इस तरह के। तो घनमूल निकालने की एक ही विधि है, और एक और विधि है, अगर हम उसकी आपसे चर्चा करते हैं तो वो सभी के लिए है, वो आपको करनी वाले चैप्टर में पढ़ने को देखने को मिलेगी। जब हम कुछ स्पेशल टाइप्स की कैलकुलेशन गणनाएं करते हैं साइंस में, तो हम उसको लॉग क्या लघुगणक सारणी से भी हम घनमूल निकाल सकते हैं। लेकिन ये चीज अभी इसमें आपके विषय में नहीं दी गई है। ये जब वैज्ञानिक गणनाएं करने की काम आती है, जब बहुत बहुत बड़ी गणनाएं होती हैं, तो हम उनका घनमूल निकालने के लिए लॉग टेबल का प्रयोग करते हैं, जिससे हम आसानी से, और उसका अपना एक अलग मेथड होता है। जॉन नेपियर ने लॉग टेबल की गुणा आविष्कार किया था, क्योंकि वो गुणा और भाग की जो कठिन प्रक्रियाएं होती हैं उनको आसान करने के लिए। तो फिलहाल इसका आपको एक ही मेथड है, वो भी है अभाज्य गुणनखंड विधि। और इसमें बस अंतर क्या है वर्गमूल में और घनमूल में? वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनाए जाते थे, लेकिन घनमूल में 3-3 के समूह बनाए जाते हैं। इनको हम जोड़ा नहीं बोल सकते, समूह बोल सकते हैं। जैसे कि आपका 512, इसका आपको घनमूल फाइंड आउट करना है। 2 से विभाजित किया, 2 बार गया, आधा कर सकते हैं, 256 होगा जाके। या 2 पंजे 10, सॉरी 2 दूनी 4, और ये 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से इसका भाग कर दिया आपने, तो 2 एकम 2, क्योंकि इकाई 2 इकाई 6 है यहाँ पर। 2 से 7 बार गया, 2 सत्ते 14, और यहाँ सॉरी 14 नहीं होगा, 2 दूनी 4, और बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12 और 2 चौकू 8। फिर आप 2 से भाग देंगे, 32 आ गया। फिर 2 से आपने दोबारा विभाजित किया इसको, 16 आ गया। फिर एक बार फिर 2 से 8, अगेन एंड अगेन, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और ये आपका लास्ट में 2 बन जा। इस तरह से हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या निकालना है हमें? क्यूब रूट ऑफ 512। ये रहा आपका क्यूब रूट ऑफ 512। और इसको जब आपने प्राइम फैक्टर किया है, तो आपका मान निकल के आता है कितना? 2 का गुणा 9 बार, यानी ये 3 बार हो गया। फिर अगले 3 बार, फिर अगले 3 बार। और आपको क्या बना है? ट्रिपलेट ग्रुप बोलते हैं इंग्लिश में, त्रिक समूह। यह आपका त्रिक समूह, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है ट्रिपलेट ग्रुप। और जितने ट्रिपलेट ग्रुप होते हैं उतने ही मान इंटीजर्स आप बाहर लेंगे। यानी आपका पहला ट्रिपलेट ग्रुप है, तो इसमें से 1 2 बाहर आ गया, दूसरे से भी 1 2 बाहर आ गया, तीसरे से भी 1 2 बाहर हो गया, और ये कैंसिल आउट हो गया। आपका आंसर कितना आ गया? 8, यानी कि 512 का घनमूल। हाँ तो दोस्तों, ये जो है घातांक वाला जो मैंने आपको बताया था, जिस तरह से आप देखते हैं कि वर्ग की घात 2 होती है, तो वर्गमूल की भी घात होती है, वो मैंने आपको बताया था। वर्गमूल की घात क्या होगी? 1/2। ये रहा आपका, अगर आपकी वर्ग लिखा हुआ है और वर्ग की घात कितनी होती है? 2, तो वर्गमूल की भी घात होगी वर्गमूल। इसकी घातांक कितना होता है? 1/2। ऐसे ही घन की घात होती है 3, तो घनमूल की भी आपकी घात होती है कितनी? 1/3। और जो आपका अगला एक चैप्टर आएगा, चैप्टर का नाम है घातांक एवं करनी।
उसमें आपको इन चीज़ों के बारे में डिटेल में, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ 2 घात और 3 घात के बारे में ही पढ़ रहे हैं और 1/2 और 1/3 घातांक के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आपको इससे भी अधिक इनमें आपस में संबंध किस तरह से, ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बताऊंगा। चैप्टर का नाम है घातांक एवं करणी। तो फिलहाल तो आप घन एवं घनमूल को अच्छे से समझ गए होंगे। और एक चीज़ और आपको बताई थी कि वहाँ पर जो वर्गमूल निकालते समय उस अध्याय में कुछ क्वेश्चंस आते थे, वो शायद आपको याद होंगे कि क्या दी गई संख्या में क्या गुणा करें और किससे भाग दें तो वो प्राप्त संख्या हमारी भागफल हो या गुणनफल हो, पूर्ण वर्ग हो जाए। ऐसे ही वहाँ पर एक चीज और आती थी, उस संख्या में क्या जोड़ें और क्या घटाएं कि दी गई संख्या हमारी पूर्ण वर्ग बन जाए। लेकिन यहाँ पर जोड़े घनमूल में जोड़े और घटाने वाला प्रश्न नहीं बनता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई ये कहता है कि पूछ लिया अगर तो ऐसा है जो चीज़ हम हल कर सकते हैं या जो संभव है वही पूछा जा सकता है। और इसमें सिर्फ इस तरह के प्रश्न संभव नहीं है कि दी गई संख्या में क्या जोड़ें और क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन हो जाए। सिर्फ इतना आप पूछ सकते हैं कि दी गई संख्या में किस से गुणा किया जाए और किस संख्या से भाग दिया जाए कि प्राप्त भागफल या गुणनफल पूर्ण घन संख्या हो। क्योंकि वहाँ पर वर्गमूल निकालने की 2 विधियां थी, वो थी एक गुणनखंड विधि और एक थी भाग विधि। लेकिन यहाँ पर केवल आपकी एक ही विधि बताई गई है, अभाज्य गुणनखंड विधि। और ये जो लघुगणक सारणी है, ये लघुगणक सारणी वर्गमूल, घनमूल, इस तरह से आप जैसे ये 4 घात वाला आता है, इसको आप बोलते हैं फोर्थ रूट, FOURTH, फोर्थ रूट। 5 घात वाला फिफ्थ रूट, पंचमूल, षष्ठमूल, इस तरह के आपके होंगे। तो आप इनमें ही यहाँ पर लॉग का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको मैं सिखा दूंगा किस तरह से आप लॉग लगा करके घनमूल, वर्गमूल, चतुर्थ मूल, पंचम मूल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, थर्ड, फिफ्थ रूट, इस तरह के मान निकाल सकते हैं। किंतु जो उसकी मान्य विधि है सामान्य रूप से, वो अभाज्य गुणनखंड विधि है। और अभाज्य गुणनखंड विधि में जोड़ने और घटाने का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर एक तरह के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दी गई संख्या में, मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा अगर आपको याद नहीं रहता है। दी गई संख्या में कौन सी संख्या से गुणा या भाग किया जाए कि प्राप्त मान पूर्ण घन हो। इसके लिए आप क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से अप्लाई करेंगे। और क्या बताया था हमने वहां पर आपको ये चर्चा की थी कि अगर वर्गमूल में जिन संख्याओं का वर्ग नहीं बन रहा, जोड़ा नहीं बन रहा है, उन संख्याओं से ही उत्तर में लिख देते हैं कि निम्न संख्याओं से भाग दें या गुणा करें तो संख्याएं पूर्ण वर्ग बन जाएंगे। ऐसे ही यहाँ 3 के एक समूह बनाए जाएंगे और जो भी कमी रहेगी वही हमारा आंसर होगा। अगर भाग देना है तो उस संख्या को हटाना होगा, अगर बढ़ाना है तो आपको गुणा करना होगा। तो आपका प्रश्न का उत्तर यहाँ से निकल जाएगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं जल्दी ही आपको इस दोनों प्रश्नावलियों से संबंधित अच्छे से अच्छे सवाल आके दूंगा। बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।